हेलो। अपने आप को सफल बनाने के लिए क्या उपाय करने पड़ेंगे। एक गोपाल नाम का लड़का था और वह बहुत ज़्यादा पढ़ने में वीक था। उसको गुस्सा भी बहुत आता था और वो कहता कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो एक दिन वह अपने आप से बड़ा परेशान हो गया और कहने लगा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और उसने एक दिन वह कहीं जा रहा था, उसने देखा कि एक चींटी छोटा सा वो खाने का सामान लेकर ऊपर चढ़ना चाह रही थी। वह उसे बहुत ध्यान से देखता रहा बैठ के, और धीरे धीरे चींटी के बच्चे ऊपर रहते थे और वह कोशिश करती, बार बार नीचे गिर जाती, फिर कोशिश करती, नीचे गिर जाती। गोपाल बैठ के उसको देखता रहा और काफ़ी कोशिश के बावजूद देखा कि चींटी वो खाने का सामान ऊपर लेकर आखिर चढ़ ही गई। तो गोपाल ने सोचा कि जब ये छोटी सी चींटी इतनी मेहनत करने के बाद ऊपर चढ़ गई है तो ये तो मैं भी इसका मतलब मेहनत से एकदम सफलता नहीं मिलती और मुझे थोड़ा थोड़ा अपने आप के अंदर का ये आलकस निकालना पड़ेगा। जब ये छोटी सी चींटी अपने आप में इतनी बहादुर है और इतनी सख्त वो है कि आज वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर ऊपर चली गई, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उसने फिर देखा, उसने अपना वहाँ से गया और वह रात भर सोया नहीं, उस चींटी के ही बारे में सोचता रहा और अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करने लगा कि एक छोटी सी चींटी ने इतनी मेहनत करने के बावजूद अपने बच्चों को खाना दे दिया। तो उसने अपने अंदर प्रण किया कि मैं भी अब से अच्छे से पढ़ूंगा और एक बार फेल होऊंगा, अपने आप में बड़ी सफलता पाकर ही रहूँगा। तो इस तरह से गोपाल अपनी पढ़ाई में लग गया। उसने मेहनत करी, मेहनत करने के बावजूद भी वह कम नंबर से रह गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बार उसने अपना आइडियल उस चींटी को बना लिया कि जब वो चींटी ने भी, तो मैंने देखा था कितनी बार चढ़ी उतरी, फिर दोबारा कोशिश करी चढ़ने की और एक दिन वो कामयाब हो ही गई। तो उसके बाद फिर और गोपाल अपना फिर दोबारा उसने चढ़ने की कोशिश करी और इस तरह से वह बार बार मुशक्क़त करने के बाद में फिर गोपाल ने एग्ज़ाम दिया। एक बार दिया, दो बार दिया, तीन, फिर वह चौथी बार में आखिर वो पास हो गया। और उसने फिर देखा कि वह पास होने के बाद उसने अपनी आईएएस की परीक्षा क्लियर कर ली और उस दिन उसे बहुत अच्छा लगा कि देखो आज मैं अपने आप में मेहनत करी है मैंने, तो मैं आज आईएएस की परीक्षा पास कर गया हूँ। तो उसे अपने आप में बड़ा, बार बार वो उस चींटी को देखता और अपने आप को बड़ा छोटा समझता। और उसके बाद उसने, जब वह आईएएस की परीक्षा में पास हो गया, तब उसने भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। और फिर वह कभी टीचर पे ब्लेम कर देता, कभी किसी पे ब्लेम कर देता। तो उसने अपने मन में, जब वह आईएएस की परीक्षा पास उसने कर ली, तो फिर उसने देखा कि उसने अपने मन में प्रण किया कि दूसरों को कुछ कहने से पहले हमें खुद को सुधार करना पड़ेगा अपने आप में। और अगर हम, इसलिए उसने मेहनत का रास्ता चुना और वह अपने आप को कामयाब हो गया। तो दोस्तों, हम दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं कि ये वो करता है, ये वो करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई कुछ कह रहा है तो हम क्या करते हैं, हम उसे पूरा मौका देते हैं उल्टा सीधा बोलने का, कहने के लिए। हम भी तो मेहनत नहीं करते। वो कह रहा है, उसका तो काम कहने का है, लेकिन आपका काम सुनने का नहीं है, आपका काम ज़िंदगी में आगे बढ़ने का है। जैसे वह आगे बढ़ा गोपाल, ऐसे ही दोस्तों आप भी मेहनत करिए और अपने आप को कामयाब करने की कोशिश करिए, तो आप 100% कामयाब हो जाएंगे। तो जैसे इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गोपाल ने चींटी को देखा और अपने मन में
प्रण किया कि कुछ भी हो, मुझे किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है, मुझे किसी की वो नहीं करना है, मुझे खुद को सुधारना है, खुद को मुझे उस लेवल में जाना है कि मैं अपने आप को कामयाब कर सकूं। जब उसने मन में ठानी तो 1 बार 2 बार 3 बार उसने एग्ज़ाम दिए और वह आखिर बाद में वो कामयाब हो ही गया। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जैसे गोपाल ने मन में ठान कर अपने आप को कामयाब करा, ऐसे ही हम चाहें तो अपने आप को खुद को कामयाब कर सकते हैं। हम जो कुछ कह रहा है उन्हें कहने दो, उनका तो वो भी तो काम कर रहा है आपको कह के, और आप क्या कर रहे हो, आप उसकी बातों पे ध्यान दे के अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो। तो दोस्तों जैसे गोपाल ने अपने आप को इतना अच्छा बनाया तो आप भी अपने आप को अच्छा बनाइए और गोपाल की तरह ही कामयाब होकर दिखाइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक करिए।